हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्जाम है 5 मई को। वो बच्चे जिनने साल भर प्रिपेयर किया है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, ऐसे में क्या होता है, बच्चे हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लास्ट टाइम पे उन्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। देखो, अगर हम अभी से देखें तो हमारे पास अभी भी 2 महीने बचे हैं। लास्ट का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साल भर चाहे आप कितना भी पढ़ लो, बट लास्ट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो मेरी टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि एकदम आइडियल सा टाइम टेबल बना लिया जिसमें कि लिख लिया कि भैया सुबह 3 बजे उठना है। ये बताइए, अगर आज तक आप लोग कभी 3 बजे नहीं उठे हैं तो अचानक से ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आपके टाइम टेबल बनाने से आप 3 बजे उठ जाएं। तो टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसे आप खुद फॉलो कर पाए। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले, और हाँ, कभी भी किसी दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए। अपने हिसाब से अपने लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करिए। मेरी टिप नंबर 2, अब टाइम टेबल में क्या क्या चीजें रखेंगे। टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। सबसे पहला रिवीजन, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, और तीसरा एनसीईआरटी की रीडिंग। इन 3 हिस्सों में अपने टाइम टेबल को डिवाइड करिए, जिसमें इन 3 हिस्सों को इक्वल टाइम दीजिए। नंबर 3, हमेशा जब भी पढ़ने बैठिए अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए। कॉपी बहुत अच्छे पेज वाली होनी चाहिए और पेन ऐसा होना चाहिए जिससे लिखने में मजा आए, ताकि पूरी स्टडी के दौरान आपका अच्छे से कंसंट्रेशन बना रहे। तो समझ गए, आज ही जाके एक अच्छी कॉपी और एक अच्छा पेन खरीदिए। अब मेरी टिप नंबर 4, आप जो भी पढ़ते हैं, आपने जो भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा उतार लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में 2 चीजों को इंक्लूड करिए। सबसे पहला, जिस चीज को आप अक्सर भूल जाते हैं, एक तो उसको नोट में डालिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस उस पर आए हैं, उस टॉपिक को नोट्स में डालिए। समझ गए? तो शॉर्ट नोट्स में 2 चीजें लिखनी है, एक तो वो जिसे आप अक्सर भूल जाते हैं, और दूसरा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको नोट करिए। अब मेरी टिप नंबर 5, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको लगता है कि मेरा इस टॉपिक में बहुत अच्छे से कमांड है, उसको और अच्छे से याद करिए और अच्छे से तैयार करिए। ये मान के चलिए कि जो आपका अच्छा टॉपिक है या फिर जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उस पर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर वो टॉपिक आपका गलत हुआ तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब मेरी टिप नंबर 6, हर स्टूडेंट के कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो उसका अच्छे से तैयार नहीं होता है। तो जो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार नहीं है, उस पर यदि आपके पास टाइम बचता है तब उस पर ध्यान दीजिए। यदि आपके पास कम टाइम है तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को करिए जो एक तो ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और दूसरा आपको जो अच्छे से आते हैं उनको और अच्छे से तैयार करिए। अब मेरी टिप नंबर 7, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर लगाएं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में ये देखें कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जो हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है। तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जा रहा है उसको भी अच्छे से कवर करिए। टिप नंबर 7, एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी की एकदम लाइन टू लाइन उसको पढ़िए। अगर आपने एक बार पढ़ के खत्म कर दी है तो दोबारा पढ़िए, और एनसीईआरटी को लास्ट टाइम तक पढ़ते ही रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब मेरी टिप नंबर 8, डायग्राम्स को बहुत अच्छे से ड्रॉ करिए, और ड्रॉ कर करके उनको लर्न करिए, क्योंकि डायग्राम्स के क्या होते हैं, क्वेश्चंस एकदम फ्री के होते हैं। तो फ्री के सवालों को क्यों जाने देना, इसीलिए डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर करके याद करिए। टिप नंबर 8, कॉन्फिडेंस। हमेशा अपने ऊपर लास्ट टाइम तक भरोसा रखना है, भरोसा नहीं खोना। ये नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना। दिन में कम से कम 10 बार बोलिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, और आखिरी वक्त तक लगे रहिए। अब मेरी टिप नंबर 9,
जिन बच्चों ने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की है तो उनमें लास्ट टाइम पे क्या होता है, कोचिंग वाले मॉक टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो अपने सारे मॉक टेस्ट अटेंड करिए। चाहे उनमें आपको बहुत कम आता हो या फिर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, उससे बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, लेकिन उन मॉक टेस्ट को ज़रूर देना है। और यदि ज़्यादातर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो बाद में टेस्ट के बाद में उनको थ्योरी खोल खोल के अच्छे से कवर करना है। तो मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।